आप सबों को जय मसीह की। आप सबों का स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें, उसके वचनों को सीख सकें। मैं यहाँ सिस्टर महिमा और पास्टर जितिन के लिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम दोनों को मौका दिया है कि इस जगह में हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आराधना को, गीतों को गा सकें। और खास तौर से मिशन 24 का धन्यवाद करते हैं, जिस पास्टर के बाबू और पास्टर मुकुल का, जो हमें फिर से ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम यहाँ पर इस सभा को ले सकें। आइए हम आराधना में जाएं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ईश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता। हम सबों को आपने अच्छा और सुरक्षित रखा है पिता। धन्यवाद करते पिता हर एक सुनने वालों को, हर एक देखने वालों को। परमेश्वर आप अपनी आशीष अपनी आत्मा से भरिए।
धन्यवाद देते हैं। उसी से हमें छुटकारा, उसी से हमें आनंद मिलता है, हमारी शांति उसी में है। आइए प्रियो, सभी परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए।
बातों को सुनता है, वो जानता है आपके जीवन में क्या जरूरत है। प्रियो, यीशु मसीह को पुकारिए, अपने हृदय से पुकारिए, क्योंकि यीशु आपको प्रेम करता है। उसने आपको बुलाया है, आपका नाम लेकर बुलाया है। प्रियो, एक बार यीशु मसीह को चख के देखिए, वो मीठा है, बहुत मीठा है। और आप जब चखेंगे उसको कभी भूल नहीं सकते, उसके स्वाद को कभी भूल नहीं सकते। वो अद्भुत है। यस ग्लोरी परमेश्वर पिता। हर एक हृदय को परमेश्वर आपके सामर्थी हाथ में सौंपती पिता, जो परमेश्वर इस वक्त अपने हृदय से आपको पुकारते हैं, अपने हृदय से आपको आवाज देते हैं पिता। आप उनके हृदय की हर एक बातों को सुनिए परमेश्वर। हर एक सुनने वाले कान आशीषित हो, हर एक ये लाइव वीडियो देखने वाली आंखें आशीषित हो, हर एक के हृदय में उतर जाइए यीशु मसीह। पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, अपने लोगों को तैयार कीजिए पिता। यीशु मसीह आपके हाथ में सारे भार को सौंप दिए पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। अभी आपके सामने में हमारे पास्टर रितेश कुछ वचन से बांटेंगे। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिए और परमेश्वर के वचन को दिल की गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और वो आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सच में भला परमेश्वर है। और यदि परमेश्वर चाहे तो मनुष्य के जीवन में वो अनुग्रह को देता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों के लिए बहुत है। और आज इसी अनुग्रह के कारण हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं सर्वप्रथम अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जिसने आज हमारे जीवन में यह अनुग्रह को दिया है कि हम उस परमेश्वर की आराधना कर सकें, उस परमेश्वर की स्तुति कर सकें, उस परमेश्वर को आपका पिता कहकर बुला सकें, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमको यह अधिकार अपने जीवन में दिया है। और मैं हमारे जो न्यू आपका मिशन 24 जो है, सॉरी मैं नाम का भूल गया, हमारे मिशन 24 जो है, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सीनियर पास्टर बाबू को धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर कि हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर के आ सकें। आज जब मैं सोच रहा था कि परमेश्वर आज मैं आपके वचन से क्या यहाँ पर बांटूंगा, तब परमेश्वर की आत्मा उससे बात करने लगी और अचानक से मेरे अंदर में ये हुआ कि मैं आज आपके बीच में परमेश्वर के उस युद्ध हथियार के बारे में बात करूं, अर्थात जो परमेश्वर ने मैं आत्मिक हथियार को हमारे बीच में दिया है, हमारे जीवन में दिया है। आज उस हथियार को अपने जीवन में हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको सच बताता हूं, ये हमारा जो जीवन है ये एक आत्मिक युद्ध है। ये आत्मिक युद्ध हमें अपने जीवन में प्रत्येक दिन लड़ना पड़ता है। यदि हम इस युद्ध में कहीं कमजोर पड़ जाते हैं तो वो शैतान हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे क्षेत्र में जहां हम सेवा करते हैं, जहां रहते हैं, उस जगह पर वो आक्रमण करता है। बहुत सारे लोग आज ये नहीं जानते हैं कि शैतान, सब सोचते कि शैतान उसका 2 सींग है, बड़ा बड़ा दांत है। बहुत कोई से पूछो, अरे भाई शैतान कौन है, तो वो बोलते हैं डरावना चेहरा है, दांत होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन बाइबल कहती है कि वो एक स्वर्गदूत के समान है। वो उज्जवल भेष को धारण करता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि वो आपके बीच में कब आकर आपसे युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाएगा। ये कब होता है, जब हम उसे नहीं पहचान पाते। और कभी कभी वो आपसे युद्ध करता है आपके लोगों के द्वारा ही। आपके निजी क्षेत्र में वो घुस करके आपसे युद्ध करता है,
लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में वो पहचानने के अधिकार को नहीं दिया है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहता है, आपके पास बहुत सारे दान वरदान हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारे अभिषेक हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपके पास आत्मा को परखने का वरदान नहीं है तो आप उसके साथ युद्ध में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज हम इसी कुछ एक चीज के बीच में हम देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि हमें उस शैतान के साथ कैसे युद्ध करना है, कैसे हम उस शैतान के साथ युद्ध कर सकते हैं, और परमेश्वर ने हमें क्या क्या हथियार को दिए हैं युद्ध करने के लिए। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम उस शैतान को भूलकर अपने प्रिय भाइयों के साथ में युद्ध करते हैं। हालेलुया। अपने घर में युद्ध करते हैं, अपने भाई बहनों से, अपने माता पिताओं से युद्ध करते हैं, अपने पड़ोसियों से युद्ध करते हैं। ना जाने हम कहां कहां युद्ध करते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में हमें युद्ध करना चाहिए हम उस जगह पर युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक हम उस परमेश्वर के हथियार को अपने जीवन में नहीं बांध कर रखते हैं, जिसके कारण से ना जाने शैतान कितनी बार हमारे जीवन में आक्रमण को करता है और हम उसको देख ही नहीं पाते अपने जीवन के अंदर में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब मैं प्रचार करूंगा, आज परमेश्वर की आत्मा आपसे निश्चय बात करेगी, मैं विश्वास करता हूं। क्योंकि यदि आपने अभी तक उस परमेश्वर के आत्मिक हथियार को अपने जीवन में नहीं बांधा है तो आप उसके राज्य के लिए तैयार नहीं है, आप दूसरों को तैयार नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए आपको जरूरी है मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, आपको तैयार होना है अपने जीवन में। आपको अपने उस अभिषेक को जानना है जो परमेश्वर ने आपके अंदर में दिया है। आपको युद्ध करना है, कहां कहां युद्ध करना है। आज मैं वचन से आपके बीच में बात करना चाहूंगा। हमारे बीच में हम निकालेंगे वचन को, हमारे बीच में सिस्टर महिमा है, वचन को पढ़ेंगे निकाल करके हम निकालेंगे। और जब मैं वचन को पढ़ूंगा यहाँ पर, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा अनुभव है जब आपने आत्मिक युद्ध किया है, आपको स्मरण है कि हाँ मेरा यहाँ पर युद्ध हुआ था उसके साथ में, आपके भाई के साथ में नहीं, उस शैतान के साथ में आपका जब युद्ध हुआ था, यदि आपको स्मरण है, आप वहां पर कमेंट में उसको लिख सकते हैं, ताकि लोग जाने कि सच में हमारा यह आत्मिक युद्ध हम कहां पर कर रहे हैं। यदि आपके पास ऐसा कोई गवाही है जो आपने उस शैतान के साथ में लड़ा है बहुत जोर के साथ में, मेरे प्रिय भाई, आप वहां पर कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि लोग जाने इस चीज के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जैसा मैं आपको बताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के चेले भी नहीं समझ पाए थे और उन्होंने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। हालेलुया। इसलिए आज हम एक वचन को निकाल करके पढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं उसके बारे में, मेरे पास समय कम है, हम निकालेंगे इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। इफिसी की किताब उसका 6 अध्याय उसका 10 और 11 पद। यदि आपको भी मिला है, आप भी उस वचन को पढ़िए और हम समझेंगे कि परमेश्वर की आत्मा वहां पर हमें क्या बोलना चाह रही है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, और प्रभु यीशु मसीह के शक्ति के प्रभाव में अपने जीवन में बलवंत बन जाओ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, अपने जीवन में बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने फेस टू फेस तुम खड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में एक वर्णन है, वहां पर बाइबल में आप देखेंगे यरीहो की शहरपना, एक यरीहो का बंधन था, एक शहरपना था, उसको लोगों ने कैसे गिराया? परमेश्वर की आराधना के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, परमेश्वर के हथियार जो आराधना के द्वारा उनके जीवन में एक सामर्थ को मिला, उस सामर्थ को लेकर उन्होंने यरीहो की दीवार को गिरा दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारे इस संसार के अंदर में शैतान, याद रखिएगा, वो शैतान वो 2 दांत निकाल कर नहीं, 2 सींग लेकर के नहीं, परंतु एक स्वर्गदूत का भेष को धारण करके आपके पास में आकर खड़ा होता है। आज बहुत सारे जगहों पर परमेश्वर के वचन का गलत प्रचार, परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि आज तक हम परमेश्वर के वचन की उस गहराई को नहीं समझ पाए अपने जीवन के अंदर में। प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है, पतरस
यदि तू मछलियों को पकड़ना चाहता है, इस नाव को थोड़ा सा गहराई में लेकर के चल। मेरे भाई, यदि आप शैतान के साथ युद्ध करना चाहते हैं, मेरी बहन, यदि आज तू शैतान के साथ युद्ध करना चाहती है, अपने जीवन को थोड़ा सा गहराई में लेकर के चलो मेरे भाई मेरे बहन। अपने आत्मिक जीवन को थोड़ा सा गहराई में लेकर के चलिए, क्योंकि जब तक आप उसे गहराई में लेकर के नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ को, उस अभिषेक को अपने जीवन के अंदर महसूस नहीं कर सकते। हालेलुया। और यही कारण है आज शैतान प्रभु के लोगों के बीच में बहुतायत के साथ काम कर रहा है। आज प्रभु के लोगों के बीच में फूट को डाल रहा है, आज कलीसियाओं को तोड़ रहा है, आज सांसारिक जीवनों को तोड़ रहा है, आज पति पत्नी के जीवन को तोड़ रहा है, आज माँ बाप के जीवन को तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज हम उस शैतान के सामने में घुटने को टेक चुके हैं। आज हमने परमेश्वर के आत्मिक हथियार को अपने जीवन के अंदर नहीं बांधा है। मेरे प्रिय भाई बहन, सच में यहाँ पर बाइबल कहती है, एक बार फिर से पहले सोच को पढ़िएगा थोड़ा सा। इसलिए प्रभु में, अमेरिका की सेना में नहीं, इंडिया की सेना में नहीं, पुलिस में नहीं, वो हथियार आपको नहीं चाहिए। ये बोलता है प्रभु में, आगे बढ़िएगा और उसकी शक्ति के प्रभाव में, और मेरे परमेश्वर की शक्ति का प्रभाव जो आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहता है, बलवंत बनो, बलवंत बन जाइए। मैं एक ऐसे प्रभु के दास को जानता हूँ जो शरीर में तो शायद तगड़ा नहीं है। हम लोग देखते हैं और बोलते हैं शारीरिक आंखों से, अरे इसका मसल बहुत अच्छा है, ये बहुत तगड़ा है, ये तो बहुत अधिक तरीके से सेकाई को कर सकता है। हम अपने आंखों से किसी व्यक्ति के बाहरी ढांचा को देखते हैं और हम उससे निर्णय करते हैं ये बलवान है या कमजोर है। अगर कोई पतला दुल्ला व्यक्ति होगा तो हम कहते हैं ये तो कमजोर है, ये तो कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी सांसारिक आंखों से देखते हैं उस व्यक्ति को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप पतले दुबले भी हैं, यदि आप मोटे भी हैं, यदि आप नाटे भी हैं, यदि आप लंबे भी हैं, आप जैसे भी हैं, लेकिन यदि परमेश्वर के प्रभाव में है, थोड़ा आगे बढ़िएगा मेरी बहन, प्रभाव में बलवंत बनो, आगे थोड़ा सा आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बाइबल कहती है उसके प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार को अपने जीवन के अंदर में बांध लो कि तुम बांध लो। हालेलुया। अब यहाँ पर बांध लो से हम क्या समझते हैं? बांध लो का मीन्स क्या है? यहाँ पर आप देखिएगा एक हथियार का विवरण वहां पर दिया गया है। एक सेना, एक फौजी में जब वो लड़ने के लिए जाता है, उसके पास उसके शरीर में बहुत सारे हथियार बंधे हुए रहते हैं, जो शायद आपको बाहर से दिखने में नहीं समझ में आए, लेकिन वो बांध कर रखता है। छाती में अपना बुलेट प्रूफ को बांध कर रखता है, ताकि यदि दूसरा उसके ऊपर आक्रमण करे तो दुश्मन का गोली उसको यहाँ पर भेद ना पाए। अपने सिर में एक टोपी को पहन कर रखता है, ताकि गोली उसके सिर को ना छू पाए। अपने पैरों में यहाँ पर नीचे में एक बड़ा सा चाकू को वो रखता है, ताकि अगर उसके पास कुछ ना रहे तो वो चाकू से आक्रमण कर सके। वो पीछे में 2 बंदूक को रखता है, आगे में AK-47 राइफल को रखता है। ये अभी का मैं बता रहा हूँ, पहले के हथियार के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये अभी का बता रहा हूँ मैं आपको। पहले हो सकता है कुछ और वहां पर हो। उसके बाद शायद एक तो साइड में बम का भी ख्याल आता है, बम निकाल के फेंकने के लिए भी। हालेलुया। कितने प्रकार के हथियार वो बांध कर रखता है। क्यों? अगर किस हथियार का जरूरत कहां पर पड़ गया, जहां पर बम फेंकने का जरूरत है दूर से, वहां पर वो बम को फेंकेगा। जहां पर दूर से AK-47 से आक्रमण करना है, वहां पर वो AK-47 को चलाएगा। जहां पर वो सामने 2 नाली बंदूक को चलाना है, वहां पर वो 2 नाली बंदूक को चलाएगा। और यदि वो कुछ ना रहा, एकदम आमना सामना किसी से लड़ रहा है, तब वो छुरी को निकाल करके उसके पास में आक्रमण करेगा। कितने प्रकार के हथियार होते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे उसको, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यस, यदि आपके पास में ये हथियार नहीं है तो आप शैतान की युक्ति के सामने, उसकी योजनाओं के सामने, शैतान के प्लानिंग के सामने आप कभी भी स्थिर नहीं रह सकते हो। यदि आपके पास वो हथियार है, तभी आप उस शैतान को डिफेंड कर सकेंगे अपने जीवन के अंदर में। यदि आपके पास वो हथियार नहीं है, आप शैतान को डिफेंड नहीं कर सकते अपने जीवन के अंदर में। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी कभी क्या करते हैं, यहां पर लिखा है सबसे स्टार्टिंग में, हमारा ये युद्ध जो है क्या है, क्या है?
पढ़िएगा। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध हाँ, लहू और मांस से नहीं, हमारा यह जो मल युद्ध यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, दिस इज द स्पिरिचुअल वॉर। यह आत्मिक युद्ध है। इसे बाइबल की भाषा में कहते हैं मल युद्ध। ये शारीरिक युद्ध नहीं कि आप अपने भाई के साथ में लड़ेंगे। हम लोग कैसे लड़ते हैं किसी के साथ? यदि किसी के साथ आपका झगड़ा है, आप कोशिश करते हैं, अगर आप उसे सामना सामनी नहीं लड़ पा रहे हैं, आप कोशिश करते हैं कि उसको आर्थिक रूप से आप कमजोर कर दें। आप कोशिश करते हैं कि आप उसकी बुराई करें ताकि लोग उसके विरुद्ध में खड़े हो जाएं आपके साथ में आकर के। हम योजनाएं बनाते हैं कि हम अपने विपरीत जो है, हमारा जो विरोधी है, हम उसको कैसे युद्ध में फंसाएंगे। हम गलत गलत एलिगेशंस लगाते हैं उसके जीवन के ऊपर में, ताकि वो वहां पर गिर जाए और अपने घुटनों को वहां पर टेक दे। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, आप जितना भी बल लगा लीजिए इस संसार के अंदर में एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए, लेकिन आप नहीं जानते कि आपको वहां पर लड़वा कौन रहा है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि आज हम कलीसियाओं के अंदर बजाए जा रहे ड्रम स्टिक की तरह, एक ढोल की तरह में बजाया जा रहा है। और बजाने वाला कौन है? बजाने वाला मास्टरमाइंड शैतान, जो हमें बजाता है वहां पर। एक ड्रामा को हमारे जीवन में लिख करके रख देता है और हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में इसको स्क्रिप्ट को किसने लिखा मेरे जीवन के अंदर में। हम सोचते हैं कि ये शायद परमेश्वर की ओर से हो रहा है, लेकिन वो शैतान आपके जीवन में वो लिख रहा है ताकि वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से, आपको परमेश्वर की योजनाओं से वंचित करके अलग कर दे वहां पर। हालेलुया। हम अपने भाइयों के साथ, हम अपने कुटुंब में लड़ने में लगे हुए हैं। हम जब पानी भरने जाते हैं, हम अपने पड़ोसी के साथ में लड़ते हैं पानी का बर्तन लेकर। राशन लेने जाते हैं, हम वहां पर लड़ते हैं। हम कहां कहां नहीं लड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन हमें बता रहा है, ये हमारा युद्ध जो है, ये आत्मिक युद्ध है, ये मल युद्ध है। ये मल युद्ध कैसा होता है? ये मल युद्ध हमें कैसे लड़ना है? एक बार एक प्रभु के दास से मेरी बात हो रही थी, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बार बार ये चीज मेरे जहन में आता है। वो प्रभु के दास मुझको बोलने लगा, अरे भाई, परमेश्वर का वचन में लिखा है, सांप के नाई चतुर बनो और कबूतर के नाई भोला बनो। तो हम बोले, सांप का नाई हम चतुर कैसे बन सकते हैं? तो बोला, जो आप कलीसिया में देखते हैं, अगर कोई आपके साथ कुछ ऐसा कर रहा है तो आपको भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए, अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए। हम बोले, वेरी गुड, अच्छा बात है। हालेलुया, हालेलुया। सांप का नहीं चतुर बनना है, वो प्रभु का दास बता रहा है कि कलीसिया में आपको कैसे चतुर बनना है। आपके भाई के विरुद्ध चतुर बन जाइए। नहीं मेरे भाई, मेरे भाई, परमेश्वर का वचन आपको ये नहीं बताता कि अगर आपको यहाँ लिखा है कि सांप की नहीं चतुर बनना है, तो वो चतुराई आप अपने भाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने पड़ोसी के लिए इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। वहां पर सांप की नाई चतुर बनने के लिए परमेश्वर आपको शैतान के लिए वहां पर समझा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ ज्यादा वचन को फॉरवर्ड होकर के समझने लगते अपने जीवन में। और उसके बाद का वचन भाई वहां लिखा है, कबूतर की नाई भोले बन जाओ। तो हम तो भोले नहीं बनते हैं आज। क्या आप भोले बनते? नहीं बनते। कबूतर का वर्णन वहां क्यों किया गया है? सांप का नहीं चतुर, तो वहां पर समझ में आता है सांप बहुत चतुर है, क्योंकि उत्पत्ति की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, वहां पर लिखा हुआ है उस लिस्ट के अंदर, उन सब पशुओं के अंदर परमेश्वर ने सबको धुर्त बनाया था। इसीलिए बाइबल उस कोटेशन को नोट करती है कि सांप की नाई चतुर, लेकिन कबूतर की नाई भोला। वहां पर पवित्र आत्मा क्यों बता रहा है? वहां पर आपने कभी कबूतर के स्वभाव को जाना है? आपने कबूतर को कभी देखा है, समझा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, कबूतर की जो आंखें होती है, बाइबल बताती है वो नम्रता से भरी हुई रहती हैं। बाइबल बताती है वो हमेशा उसकी आंखों में जल होता है। और जल में आप सभी जानते हैं, जो जल होता है, बाइबल उसे पवित्र आत्मा से दर्शाती है, बाइबल उसे परमेश्वर के वचन से दर्शाती है, दया के भाव से दर्शाती है। यदि आपके पास में कोई गिरा हुआ इंसान है, आप उसको उठाइए। वहां पर हम उठाते नहीं है, हम और गिराते हैं उसको। यदि कोई गिरा हुआ है, उसको और 2 लात मार के आप वहां पर गिरा देते हैं। यदि कोई आपका साथी जो आपके साथ में है, कहीं पर काम करता है, अगर वो गिर जाए, बाइबल कहती है उसे उठा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आपको मैं वचन याद दिलाना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा यहाँ पर।
यीशु मसीह ने कहा 2-2 करके तुम जाना। क्यों? एक व्यक्ति को यीशु मसीह क्यों नहीं भेजता है? क्योंकि वो जानता था अगर एक गिरेगा तो दूसरा उसे पकड़कर वहां पर उठाएगा। मेरे प्रियो, यही आत्मिक जन परमेश्वर आपसे चाहता है, यही आत्मिक मल युद्ध परमेश्वर आपसे चाहता है, यही आत्मिक अभिषेक परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है। प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। परमेश्वर खुदा अपने आत्मिक जीवन को तैयार कीजिए इस मल युद्ध के लिए। वहां पर बहुत सारा लिस्ट है, उद्धार का टोप, धार्मिकता का झिलम, सुसमाचार का जूता, बहुत सारा लिस्ट है वहां पर। मैं उन सब लिस्ट के पीछे नहीं जाना चाहता अभी वहां पर, नहीं तो टॉपिक जो है वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेन फोकस कि हमारा स्पिरिचुअल वॉर जो है वो क्या है आज। हालेलुया। एक वचन का और निकाल करके आप पढ़ेंगे, जल्दी से निकालेंगे। मैं निकालता हूं आपके बीच में उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब उसका 32 अध्याय और उसका 22 पद से हम पढ़ेंगे। उसी रात यस वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबोक नदी के पार उतर गया। यहाँ पर याकूब के विषय में लिखा हुआ है, याकूब के विषय परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उसी रात वो याकूब अपने स्वप्न, अपने नींद से उठा, रात को ही उठा। अपने आप को रात के लिए उसने तैयार कर लिया कि नहीं, मैं कल के लिए नहीं तैयार कर सकता, मुझे आज के लिए तैयार करना अपने आप को। बाइबल कहती है कि याकूब उसी रात को उठा, अपने दोनों बीबियों को उसने साथ में लिया, अपने 11 बच्चों को साथ में लिया, और लेने के बाद थोड़ा सा आगे वहां पर हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे वहां पर हम। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, और याकूब ने अपने परिवार को नदी के पार में उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। और बाइबल बताती है अपना परिवार अर्थात अपना सब कुछ जो परमेश्वर ने याकूब को दिया था, सब कुछ इसीलिए क्योंकि याकूब जब वहां से निकला था, अपने पिता के घर से जब वो निकला था, और जब वो कनान को जब वो गया था वहां पर जाने के समय में उसके पास में कुछ भी नहीं था, और इसीलिए जब उसने जो भी संचय किया अपने जीवन के अंदर में, उसने अपने इस परिवार के द्वारा उसने संचय किया। इसलिए बाइबल यहाँ पर लिखती है कि वो अपना सब कुछ उस पार में छोड़ गया। उसके बाद और याकूब आप अकेला रह गया, और वो स्वयं अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक, और बाइबल यहाँ बताती है जब याकूब जो नदी के उस पार में जब वो अकेला रह गया तो एक पुरुष, बाइबल में यहाँ पर लिखा एक पुरुष पाँव फटने तक अर्थात वो सुबह होने तक, जिसको हम बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग, प्रातः अर्ली मॉर्निंग क्या बोलेंगे हिंदी में? अति भोर ना, अति भोर। यदि अति भोर को होने से पहले तक याकूब जो है उस पुरुष के साथ, बाइबल बताती वहां पर क्या कर रहा था? उससे मल्लयुद्ध करता रहा, मल्लयुद्ध कर रहा था। हालेलुया। इफिसियों में लिखा है हमारा यह मल्लयुद्ध किसके साथ में है? फिर से एक बार निकालेगा इफिसी को, जल्दी से। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस, जो लहू हमारे शरीर के अंदर है और जो मांस हमारे बाहर में, इसके साथ में नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है, जो मध्य आकाश में स्थिर है। हालेलुया। अब यहाँ पर बाइबल का वचन इफिसी में कहता है कि लहू और मांस के साथ हमारा युद्ध नहीं है। अब आप ये सोचिए, याकूब जब उस पार उतरा, बाइबल बताती है उस पार उतरने के बाद एक पुरुष पांव फटने तक याकूब के साथ में मल्ल युद्ध करता रहा। असल में यहाँ पर पुरुष करके लिखा है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का एक दूत, परमेश्वर का एक सरदूत जो था वो याकूब के साथ में आकर के मल्ल युद्ध करने लगा। इसलिए
जब वहां पर ये कोटेशन को लिखा गया तो लिखने वाला इसे अपने नजरिए से वहां पर लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक आत्मिक युद्ध जो था, याकूब उस पुरुष के साथ में लड़ रहा था। याकूब क्यों लड़ रहा था उस जगह में? लड़ने का कारण था वहां पर, क्योंकि याकूब जब अपने मां के गर्भ से निकल रहा था, तो निकलने का समय उसकी माता के साथ में उसका एक भाई एसाव भी उसके साथ में निकल रहा था। हालेलुया। एसाव भी निकल रहा था, और जब एसाव निकल रहा था तब याकूब बोला, मैं उसके पीछे नहीं निकलूंगा, मैं उसके बाद का नहीं कहलाऊंगा, मुझे उसके साथ साथ का कहलाना है। इसलिए वो एसाव के पैर को पकड़ता हुआ वहां से निकला। याकूब के अंदर में आप देखिएगा, उसके अंदर परमेश्वर के अभिषेक को, उस पहलौठा का, उस सामर्थ को पाने का चाह था उसके जीवन के अंदर में। मैं कैसे परमेश्वर की उस पहलौठे की सामर्थ को अपने जीवन में पाऊंगा? इसलिए बाइबल बताती है, इस चाहत के कारण से याकूब जब अपना सब कुछ उस पार छोड़ गया, तो छोड़ने के बाद वो उस पुरुष के साथ पांव फटने तक वहां पर मल युद्ध करता रहा। और एक आश्चर्य चीज को वहां पर देखिए, एक मनुष्य एक स्वर्गदूत के साथ में युद्ध कर रहा, मल युद्ध कर रहा है। अगर आप सोचिएगा तो वहां विजय कौन हो सकता है? सभी कोई बोलेंगे शायद स्वर्गदूत हो जाए, क्योंकि बाइबल कहती है एक स्वर्गदूत के अंदर परमेश्वर एक बार में अगर वो चाहे तो वो 6000 आत्माओं को, 6000 मनुष्यों को एक बार में गिरा सकता है। वहां पर ये स्वर्गदूत के अंदर सामर्थ होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर परमेश्वर का आश्चर्य कर्म, याकूब जब उसके साथ युद्ध कर रहा है, उस स्वर्गदूत को प्रबल होना चाहिए, लेकिन बाइबल यहाँ पर बताती है युद्ध कर रहा था। तो बाइबल यहाँ पर बता रही है, नीचे में लिखा हुआ है कि वो स्वर्गदूत देखता है कि वो याकूब उसके ऊपर प्रबल हुआ जा रहा है। तब वो स्वर्गदूत कहता है कि मुझे जाने दे, और वो याकूब के जान को भी छूता है, लेकिन वो फिर भी उस याकूब जो है उस स्वर्गदूत को जाने नहीं देता। बोलता नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक मैं परमेश्वर की सामर्थ को इस मल युद्ध करके अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर लूं, तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और याकूब का ये जो मल युद्ध था वहां पर सफल होता है। मेरे बहन आगे पढ़िएगा थोड़ा सा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे। तब स्वर्गदूत ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, और याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। यस लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, यहाँ पर मुझे परमेश्वर का एक वचन याद आ रहा है मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल कहती है, मांग तो तुझे दिया जाएगा, ढूंढ तो तू पाएगा, और खटखटा तो तेरे लिए खोला जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे जब वो प्रार्थना करते हैं, आप एक चीज को ध्यान रखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तब भी आप एक मल युद्ध करते हैं वहां पर। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हैं तब भी आप एक मल युद्ध वहां पर करते हैं। बाइबल में लिखा है कि दानियल की प्रार्थना को इस संसार के हाकिम ने रोक करके रखा था, और दानियल उस प्रार्थना में उसके साथ मल युद्ध कर रहा था। और तब परमेश्वर ने दानियल की सहायता के लिए मिखाइल दूत को भेजा ऊपर से, और वो उतर के दानियल की सहायता वहां पर करता है। मेरे प्रिय, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप संसार के उस हाकिम के साथ मल युद्ध करते हैं, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर वहां पर देता है। कभी कभी लोग जो है वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। जब वो एक बार प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर उनको नहीं मिलता, तब वो घबरा जाते हैं और वो प्रार्थना करना जो छोड़ देते हैं। लेकिन आप शायद उस वचन को ठीक से नहीं पढ़ रहे वहां पर। मेरे भाई, वहां लिखा है, खटखटा तो तेरे लिए खोला जाएगा। आपकी प्रार्थनाएं जो है वो परमेश्वर के द्वार को खटखटाती है, वो लगातार खटखटाती है। अगर आप मान लीजिए आप किसी के घर पे जा रहे हैं, आप उसके घर के द्वार के बाहर में खटखटा रहे हैं। चलिए, खटखटाने का आजकल नियम नहीं है, आजकल कॉलिंग बेल आ गया। अगर आप कॉलिंग बेल बजा रहे हैं, वो और जोर से बजता है, अंदर में साउंड आता है एकदम। वहां पर आप वहां पर कॉलिंग बेल बजा रहे हैं, एक बार वो सुनकर अनसुना कर दिया, 2 बार सुनकर अनसुना कर दिया, वो गहरी नींद में है। लेकिन 3, 4, 5, 6 आप जब तक बजाएंगे, और वो लास्ट में जो सोया हुआ व्यक्ति है वो बोलेगा, कौन है यार जो बजा बजा कर मेरा सिर दर्द कर दिया है, जा करके मुझे देखना ही पड़ेगा वहां।
अंतिम में वह जाकर क्या करेगा, उस द्वार को वहां पर खोलेगा और खोल करके देखेगा कि वहां कौन है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं भी ऐसी होनी चाहिए, परमेश्वर मजबूर हो जाए आपकी प्रार्थना को उत्तर को देने के लिए, जैसे याकूब ने उस स्वर्गदूत को मजबूर कर दिया कि वो उसका आशीष दे उसके जीवन के अंदर में। यस लॉर्ड, हालेलुया। आपका मल युद्ध ऐसा होना चाहिए, आपका मल युद्ध ऐसा होना चाहिए। यस लॉर्ड। मेरे भाई जो आप देख रहे हैं इस वक्त, यदि आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, घबराइए मत। तो परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे लिए एक सहायक को दिया जो सदैव तेरे साथ में रहता है, वो सदैव तेरे साथ में रहता है। वो पवित्र आत्मा आपके पास आसपास में मौजूद है, आपको केवल उसको पुकारना है और वो आपके हृदय के अंदर आ जाएगा, आपकी सहायता करेगा उस युद्ध के लिए। हालेलुया, माइटी ग्लोरी गॉड, हालेलुया, माइटी ग्लोरी। सच में वो परमेश्वर आपको एक अभिषेक को देना चाहता है। अब तीसरा पॉइंट को थोड़ा देखना चाहेंगे, यहां पर निकालेंगे जल्दी से। दूसरा कुरिन्थी उसका 10 अध्याय और 4 और 5 पद। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 4 और 5 पद हमें क्या कहता है, जल्दी से निकालेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। आपको समझ में आया ये बात? यहाँ पर फिर से एक बार पढ़िएगा भाई थोड़ा सा। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, क्योंकि आपके पास जो हथियार जो परमेश्वर ने आपको दिया है मेरे भाई, शारीरिक नहीं, ये शारीरिक हथियार, मैंने पहले भी आपको बताया, ये शारीरिक हथियार नहीं है। एक ही दृष्टांत मुझको याद आता है, एलीशा जब वो वहां पर प्रार्थना कर रहा है और एलीशा के विरोधी जब उसको घेर करके रखते हैं, तो एलीशा का जो दास था वो देखता है, आदमी अपने सांसारिक आंख से देख रहा है और देखता है कि चारों तरफ से उसके दास एलीशा को, रथों को और घोड़ों को लोगों ने, उसकी राजाओं के गठबंधन सेना ने घेर के रखा है वहां पर। वो दास आकर एलीशा से कहता है कि देख, चारों ओर से हम घेरा चुके हैं, हम मारे जाएंगे मेरे दास, हमारे प्रभु, हम मारे जाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम बचेंगे यहाँ पर। कभी कभी हम ऐसा ही सोचते हैं, हम जब अपनी सांसारिक आंख से हम देखते हैं चारों ओर की परिस्थिति को, लोग जब आपके विपरीत खड़े हो जाते हैं, जब आपके आपके विपरीत में खड़े हो जाते हैं, जब आपके अधिकारी आपके विपरीत में खड़े हो जाते हैं, आप सोचते हैं ये मेरा दी एंड हो गया, मैं यहाँ फिनिश हो गया। आप क्यों सोचते हैं? क्योंकि आपने अपने सांसारिक आंखों से देखा है। तब एलीशा कहता है, हे मेरे परमेश्वर, इस दास की आंखें खोल दे ताकि तेरे आत्मिक सेना को देख सके। और जब एलीशा प्रार्थना करता है, बाइबल में लिखा है कि उस दास की आंखें खुल जाती है और वो चारों ओर से देखता है कि जो सांसारिक रथों और घोड़ों ने उनको घेरा था, उनके चारों ओर से परमेश्वर ने आत्मिक रथों और घोड़ों को खड़ा कर दिया वहां पर लाकर। मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो आत्मिक सेनाओं का आपके पास में खड़ा कर देता है। आप दुष्ट आत्मा को एक बार में यीशु के नाम से निकाल सकते हैं मेरे भाई, यदि तो अपने जीवन को तैयार करे, उस आत्मिक हथियार को बांध ले। मेरा परमेश्वर तुझे उठाएगा, आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करना सिखाएगा। लॉर्ड हालेलुया, लॉर्ड हालेलुया। वो महान परमेश्वर आपके अगुवाई करेगा। हमारा ये सांसारिक हथियार परमेश्वर ने हमको नहीं दिया है, यह आत्मिक हथियार आपके जीव के अंदर भी है मेरे बहन मेरे भाई। हम जब प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, यह आत्मिक जीव हथियार के रूप में काम करता है अंधकार की सामर्थ को तोड़ने के लिए। मेरे भाई, यदि हम प्रार्थना करते हैं, क्या ऐसा कारण है कि हम किसी के जीवन से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाते हैं? क्या ऐसा कारण है? यीशु मसीह की चेले भी ऐसे ही कर रहे थे। जब वो दुष्ट आत्मा को निकालने गए, वो नहीं निकाल सकते, वहां बाइबल बताती है। यीशु मसीह कहता है, ऐसी आत्माएं जो है वो उपवास के साथ में निकलती है। उनके चेलों के पास उस समय परिपूर्ण सामर्थ्य नहीं था, वहां पर वो तैयार नहीं थे, उनके पास वो हथियार नहीं था। यदि आप भी इस तरह से कहीं जा रहे हैं मेरे भाई, प्लीज अपने आप को तैयार करके जाइए। अभी कुछ दिन पहले हमारे सीनियर पास्टर से हमारी बातचीत हो रही थी। वो
थे कुछ कुछ क्षेत्रों के बारे में कि एक एक जगहों पर कुछ कुछ दुष्टात्मिक क्रियाएं काम करती है। हमारे आसनसोल में भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर विशेष एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। आप देखिएगा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अधिकतर एक्सीडेंट होता है। क्यों? लोग सोचते हैं ये एक एक्सीडेंटल जोन है, वहां लिख देता है गवर्नमेंट वहां पर दिस इज द एक्सीडेंटल जोन, प्लीज ड्राइव केयरफुली। आप ये जो एक्सीडेंटल जोन है यहाँ पर सावधान पूर्वक गाड़ी को चलाएं। लेकिन वो एक्सीडेंटल जोन लिखने का कारण क्या है? वो केवल मात्र कोई गलती से एक्सीडेंटल जोन वहां लिखा गया नहीं है, वहां पर एक अंधकार की सामर्थ काम कर रही है, एक मृत्यु की सामर्थ वहां पर काम करती है, जिस कारण से बार बार वहां पर एक्सीडेंट होता है। उससे अंधकार की सामर्थ को पहचानना है। एक बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं। जब मैं अपने एक सीनियर पास्टर के साथ एक जगह में गया था, मैंने पहली बार इस चीज को अपने जीवन में अनुभव किया था कि आत्मिक युद्ध असल में होता क्या। जब हम एक जगह पर गए, वहां पर एक लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा था। मैं आपको सच बता रहा हूं चीज को, मैं हर जगह बोलता हूं इस बात को। एक लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा था। आज जब हम वहां प्रार्थना करने लगे, जब हम वहां प्रार्थना कर रहे थे, उसकी माँ बोलती कि जब इसका अंदर दुष्ट आत्मा आता है, ये पतली दुबली लड़की देखने में, लेकिन जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर आता था वो बहुत सामर्थ्य से भर जाती थी, वो इसे रोक नहीं सकता था वहां पर। और ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था मेरे सीनियर पास्टर के साथ में। जब मैं गया और जब पास्टर ने प्रार्थना करना शुरू किया, तब मैं भी उनके साथ प्रार्थना करने लगा वहां पर। और जब मैं प्रार्थना करने लगा तो उस लड़की का दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर में बैठा हुआ था वो उजागर होने लगा। और पास्टर ने फिर उसके चूल के ऊपर हाथ रख के जब प्रार्थना किया तो वो लड़की जो है अपना और सामर्थ्य में आ गई, इसका आंख लाल लाल हो गया, वो एकदम सामर्थ्य में भर गई और हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे वहां पर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने उसे कंट्रोल करना शुरू किया वहां पर। और जब वो कंट्रोल होने लगी और जब वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर कमजोर होने लगा, तब उस दुष्ट आत्मा ने एक कम्युनिकेशन को बनाया, एक संपर्क को साधा। और कुछ दो लड़के बाहर से आए और आकर के कहने लगे, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस लड़की के साथ में? हम लोग आश्चर्य से देखने लगे, ये कौन है यहाँ पर? हमने उनकी माँ से पूछा, हमारे पास्टर ने उनकी माँ से पूछा, आप लोग जानते हैं कौन है ये, कहाँ से आए हैं? उसकी माँ बोलने लगी, हम नहीं जानते इसके बारे में, ये कहाँ से आए। तब वो लड़का बोलता है, आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं इसे जानता हूँ, ये लड़की मुझे जानती है। मैं एक नाग का पुजारी हूँ और इस लड़की के अंदर जो दुष्टात्मा है, जो आत्मा है, इसने मुझे बुलाया अभी, इसीलिए मैं इसकी सहायता करने के लिए यहाँ पर आया। हालेलुया, हालेलुया। ये मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ के अंदर वहां पर कि रियल ये मल्ल युद्ध होता है इस संसार के अंदर में। ये स्पिरिचुअल वॉर सच में संसार के अंदर में है। That's true। हमें अपने आप को तैयार करना है स्पिरिचुअल वॉर में कूदने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य हथियार को बांध करके। ये सांसारिक हथियार नहीं, परंतु आत्मिक हथियार परमेश्वर ने हमको दिया है। एक वचन को निकाल करके पढ़ेंगे हम, दूसरा थिस्सलुनीके की किताब, उसका 3 अध्याय और 3 पद। जल्दी से, मैं जल्दी और 2-3 वचन पढ़ के खत्म करना चाहूंगा। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब, उसका 3 अध्याय और 3 पद। Thank you, mighty Lord Jesus, hallelujah। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब, उसका 3 अध्याय और 3 पद। यदि किसी को मिला है तो पढ़ेंगे। 3 अध्याय 3 पद। परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु बाइबल कहती है कि वो प्रभु परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर है। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है। बस, थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष करे। बाइबल कह रही कि वो परमेश्वर आपको दृढ़ता के साथ में स्थिर करेगा। हालेलुया। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको वरी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा? वो परमेश्वर आपके आत्मिक हथियार को आपके पास में तैयार करेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है। एक वचन और निकाल के पढ़िएगा, याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय
और 7 पद। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद में क्या बताता है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर पिता के अधीन में हो जाओ और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो। मेरी प्रिय मेरे भाई बहन, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकले। तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बाइबल में कहीं लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो। लेकिन शैतान का सामना कैसे करिएगा जी? किस तरह से कीजिएगा? बाइबल बताती है यदि हमें शैतान का सामना करना है तो हमें किसके अधीन होना है? किसी मंत्री के अधीन नहीं होना है, किसी संतरी के अधीन नहीं होना है, किसी बड़े पास्टर के अधीन नहीं कि अरे नहीं वो पास्टर मेरे साथ में चलेगा। कभी कभी हम डिपेंड होते हैं अपने बड़े पास्टर के ऊपर में डिपेंड हो जाते हैं। नहीं वो तो मेरे साथ जा रहे हैं, मुझको डर की आवश्यकता नहीं है। बी केयरफुल, कभी किसी मनुष्य के ऊपर डिपेंड मत होइएगा। यदि आप सेवकाई में है मेरे भाई मेरे बहन, ऑलवेज डिपेंड ऑन योर गॉड। अपने परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहिए, अपने परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहिए। बाइबल बताती है अपने परमेश्वर के ऊपर अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति के साथ उसके अधीन में हो जाइए। वो आपको संभालेगा, वो आपको अपने हथियार से भर देगा। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने अधीन में रखती है और बच्चे जानते हैं कि वो वहां पर सुरक्षित है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से परमेश्वर की हाथ आपके चारों ओर घेरा हुआ है। हम गाते हैं ना, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। सच में वो हाथ आपके ऊपर में है, सदा सर्वदा है। वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। लेकिन जब तक आप अपने आप को उसके अधीन नहीं करते, वो परमेश्वर काम नहीं कर सकता है। यदि आप अपने आप को उस परमेश्वर के अधीन कर देंगे, अधीन का मतलब एवरी सिंगल स्टेप, एक एक आपका पद प्रभु यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। आपका उठना बैठना चलना फिरना लोगों से बातें करना सब कुछ आपका जीवन आपके परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर मैं ये अपने जीवन में करूं या ना करूं, परमेश्वर मुझे ये करना है या ना करना है। आप एक बार इसे कर देखिए। मैं सच कहता हूं मेरे जीवन के अंदर भी मैंने एक सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया है। यदि आप तैयार हैं, आप परमेश्वर के अधीन में है, वो आपको अपने अधीन में लेकर इस्तेमाल करेगा। अंधकार की सामर्थ टूटेगी आपके सामने में। जैसा बाइबल में लिखा कि पौलुस रुमाल के द्वारा छंगाइयों करता था, उसकी परछाई के द्वारा लोग छंगे होते थे। आपके द्वारा भी होगा, आपके द्वारा भी होगा। आप जब किसी जगह पर जाएंगे, दुष्ट आत्मा बोलेगा ये प्रभु का दास है, इसे दूर रख मेरे पास से। वो गवाही देगा आपके विषय में। वो गवाही देगा आपके विषय में। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, माइटी लॉर्ड, ग्लोरी परमेश्वर। एक वचन को और निकाल कर हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 5 और 8 पद, 8 से 9 पद। पहला पत्रस उसका 5, 8 से 9 पद। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत रहिए। सचेत रहने का मतलब क्या है? तैयार, ऑलवेज बी रेडी। ये रेडी मैंने आपको बताया। एक जो फौजी होता है वो कैसे रेडी होता है? उसके पास सारे हथियार तैयार रहते हैं, उसको बोला जाता है रेडी, बी रेडी। आपके पास हथियार नहीं है, आप सचेत नहीं रह सकते, आप तैयार नहीं रह सकते। और यदि आप तैयार नहीं रहिएगा, मान लीजिए आप तैयार नहीं है, आप चले गए जंगल में शिकार करने के लिए, आपने बंदूक ही नहीं लिया आपके पास, अचानक से वहां पर शेर आ जाए, आप बोलेंगे शेर भाग, वो भाग जाएगा बड़ा प्यार से वहां से, है ना? बोलेगा नहीं, आपकी दोस्ती को देखकर बोलेगा नहीं मैं नहीं भागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है वो
फाड़ खाने वाला सीन के लिए तैयार रहेगा। वो जैसे देखेगा आपके पास हथियार नहीं है, वो कूद करके आएगा आपके पास में आपको फाड़ने के लिए, क्योंकि आप उसके भोजन वस्तु हैं। आप भी शैतान का भोजन वस्तु है, ये बात तो जान के रखिएगा। हालेलुया। वो आपको फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है, आपके जीवन को फाड़ने के लिए तैयार रहता है। यदि वो बंदूक आपके पास में रहेगा तो वो शेर आपके पास नहीं आएगा। अगर आता भी है आप उससे गोली मारकर नीचे गिरा सकते हो। हालेलुया। सचेत रहिए, वहां पर तैयार रहिए। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यस लॉर्ड डैडी, कि शैतान आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है। मैं एक आखिरी वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं, जल्दी से निकालिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 33 पद। जल्दी से, मैंने और 3-4 वचन प्रिपेयर किए थे लेकिन मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 33 पद हमें क्या बताती है? मैंने ये बातें हाँ? तुमसे कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ? संसार में तुम्हें कलेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। मैंने संसार को जीत लिया है। लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर खुदावंद अब्बा, संसार के अंदर तुझे क्लेश होता है, संसार के अंदर तेरी आत्मा बेचैन होती है, संसार के अंदर तू अपने आप को अकेला समझता है, संसार के अंदर तेरे विरोधी तेरे विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, लेकिन बाइबल में खुदावंद यीशु कहता है, ढाढ़स बांध, क्योंकि मैंने इस संसार को क्या किया है? जीत लिया है। हालेलुया। ये संसार जो है शैतान के अधीन में चला गया था, शैतान के हाथों में चला गया था। इसीलिए उत्पत्ति में वहां पर लिखा हुआ है कि जब स्त्री का वंश को जो है वो सर्प उसका एड़ी को डसेगा और इसका पैर उस सर्प का सिर को कुचल देगा। प्रभु यीशु मसीह ने सर्प के सिर को कुचल दिया है, नाश कर दिया है, मिटा दिया है। और यीशु कहता है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, तुम मुझसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करोगे, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। आपके लिए कठिन नहीं है, कोई बड़ा काम आपके लिए नहीं है, बस आपको अपने आप को तैयार करना है। और आप तैयार कैसे कर सकते हो? सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको कोई ज्यादा अधिक अपने जीवन को कूटना, मारना, पीसना नहीं है। एक काम करना है, सिर्फ एक काम। मैंने आपको बताया, अपने आप को परमेश्वर के अधीन में कर दीजिए। बाइबल में लिखा है ना कि तू बढ़े और मैं घट जाऊं। यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर बढ़े आपके अंदर से, यू हैव टू बी हम्बल मैन। आपको एक नम्र इंसान बनना है, आपको एक नम्र इंसान बनना है। आपको परमेश्वर की उस प्रेम के फल से आपको भरना है। Then you will be prepared। तब आप तैयार हो सकते हैं वहां पर, क्योंकि आपने परमेश्वर को, अपने जीवन को उस परमेश्वर के अधीन कर दिया है। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तब 3 राजा उससे मिलने के लिए आए, और तीनों के बारे में वहां पर लिखा है, तीनों फरीसियों, उस ज्योतिषियों के बारे में वहां पर लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह को झुक करके साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम का मतलब होता है पूरा लेट कर। हम कैसे करते हैं प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम? यीशु मसीह को छोड़िए, हम अपने भाई को जय मसीह नहीं करते। आप शैतान का सामना कैसे कीजिएगा? यदि आपका किसी के साथ में अनबन है, आपके सामने में खड़ा होता है, मैंने पहले भी बताया है, आप उसको फेस नहीं करते, आप वहां से कट करके चले जाते हैं। आप शैतान का सामना कैसे कीजिएगा? तैयार कीजिए अपने आप को। हम यहाँ पर खेल नहीं रहे, हम यहाँ पर युद्ध के लिए बुलाए गए हैं। हम यहाँ पर इंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है युद्ध करने के लिए। एज अ सोल्जर, परमेश्वर एज अ सोल्जर आपको तैयार करना चाहता है, एक सेना की समान आपको तैयार करना चाहता है, आपके अंदर अपनी अद्भुत सामर्थ को भरना चाहता है, जैसा परमेश्वर ने सिमसोन के अंदर में भरा। और जब वो पवित्र आत्मा से भरता है, वो उस गुम्मट को गिरा करके फिलिस्तियों का नाश करता है।
वो एक अकेला सिमसोन सारे फिलिस्तियों का नाश कर देता है वहां पर। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करने वाला है। वो परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करने वाला है और तू उसकी आत्मा से भरने वाला है, ताकि शैतान के एक एक गढ़ को तू डिस्ट्रॉय कर सके, नाश कर सके। हालेलुया, माय लॉर्ड, यीशुवे, हालेलुया। अधीन कर दीजिए, अधीन कर दीजिए उस महान परमेश्वर के अधीन में। यस लॉर्ड, यदि आप चाहते हैं महान आश्चर्य कर्म, अधीन हो जाइए, सरेंडर कीजिए अपने आप को। बी सरेंडर योरसेल्फ, माय लॉर्ड, हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, लेकिन वो आपके समर्पण को देखता है, वो आपके समर्पण को देखता है। एक बात जान लीजिए, आप जितना अपना कटोरा को सीधा रखेंगे, उतना बरसात का पानी उसमें भरेगा। जितना आप अपना जीवन रूपी कटोरा को सीधा रखेंगे, उतना पानी उसके अंदर भरेगा, और जितना उसे आप टेढ़ा रखेंगे, उतना कम पानी उसके अंदर भरेगा। तैयार कर लीजिए अपने आप को, ढेल दीजिए परमेश्वर के सामने, कहिए प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भेज, मैं तैयार हूँ, मेरा मालिक खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो खुदा बाप आपको अपने आत्मिक हथियार से भर दे। एक एक हथियार आपके जीवन के अंदर में भर दिए जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशुवे, रियंतरवे, शिखंतरवा, रियंतरवा, यशितरवे, रिबलंतरवा, एली रियंतरवा, यशिखंतरवे। समाज लो, हालेलुया, यस लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहन, अपने घुटनों को टेक लीजिए, हम सभी प्रार्थना करेंगे उस परमेश्वर के सामने। समाज लो, हालेलुया, सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। यस लॉर्ड, सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यस हालेलुया, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ। यस लॉर्ड, ग्लोरिया कलवारी वाला शिक्षण वाला सुतिरिया वाला यीशु वाला। मैं तेरी कला हूँ, तुझको तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी कला हूँ, तुझको तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। यस लॉर्ड, हालेलुया। तेरा हाथ मेरे ऊपर में परमेश्वर, तेरा अभिषेक मेरे ऊपर में परमेश्वर, तेरी सामर्थ मेरे ऊपर में परमेश्वर। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ जीसस, टच एवरी पर्सन लॉर्ड। यीशु यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। Yes, Lord, hallelujah. I am here, Lord, hallelujah. Oh, ready. Please, Lord. Yes, mighty glory. I want to submit myself, Lord, hallelujah. मैं अपने आप को तेरे सामने समर्पित करना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर।
भाई। परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर में है, वो तुझे अभिषेक कर रहा है राइट नाउ जीसस लॉर्ड। ऊपर है मेरे यीशु तेरा हाथ, ऊपर है मेरे यीशु तेरा हाथ, ऊपर है माइटी लॉर्ड हालेलुया। महान परमेश्वर खुदावन अनुग्रहकारी, इस वक्त हमारे बीच में पास्टर चीजें पर प्रार्थना करेंगे लॉर्ड हालेलुया। प्रभु जीवित परमेश्वर अब्बा धन्यवाद करते आज इस शिविर के लिए अब्बा, अच्छा वचन के लिए खुदावंद अब्बा, मायने जी प्रार्थना करते खुदावंद अब्बा, जो तेरे दास से मुंह से निकला हुआ जो वचन है खुदावंद अब्बा, वो परमेश्वर का वचन है खुदावंद अब्बा, बल्कि आपका वचन है अब्बा। इतना वचन क्या था अब्बा लॉर्ड, प्रभु मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर का से निकला हुआ आमीन आमीन परमेश्वर मेरे अब्बा लॉर्ड धन्यवाद करते उन वचनों के लिए खुदावंद अब्बा कि हमारे जीवन के लिए पिताजी परमेश्वर अब्बा, तेरा वचन क्या था आत्मिक युद्ध के बारे में खुदावंद अब्बा, हमें इस योग्य बनाए खुदावंद अब्बा ताकि हम शैतान के हर एक सीमाओं को जान सकूं। आप परमेश्वर पिता हर एक युद्ध का परमेश्वर पिता उस चीजों को अपने जीवन में लागू कर सकूं पिताजी। आश्चर्य बरकत को मांगते खुदावंद अब्बा, हर एक जीवन में वो वचन कार्यगत होने पाए, पवित्र आत्मा इस तरह अद्भुत रीति से आप अपने कार्य को प्रकट कीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम मांगता हूं आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, हर एक पवित्र जन के साथ उस खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक और दुनिया के अंत तक बनी रहे। सारे बोले आमीन आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की यस लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, सच में परमेश्वर आपको बहुत की आशीष करने वाला है। आप अंधकार के सामर्थ को तोड़ने वाले हैं, आपको परमेश्वर अभिषेक से भरने वाला है इस वचन के द्वारा। और हमारे जो स्पॉन्सर है मिशन 24, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपके द्वारा भी बहुत सारे लोग आशीष को पा रहे हैं, आपके द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को जान पा रहे हैं। हमारे सीनियर पास्टर बाबू को और पास्टर मुकुल को भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप दोनों के जीवन को और बहुत आशीष करें। सबको जय मसीह, विश्वास।